बताइए आप लोग कैसे हैं। मैं आपका सौमेन सर फिर से आपके सामने हमारा जो नंबर सिस्टम का लेक्चर 3 लेके मैं आ गया हूँ। और जो लोग मेरा चैनल में न्यू हैं सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर मत करना भूलिए और बेल आइकन को दबाइएगा ज़रूर, क्योंकि आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएगा। और मैं बोला था सबको कमेंट करने के लिए कमेंट बॉक्स सेक्शन में, यानी कि मुझे पता चले आपका किस पर्टिकुलर सेगमेंट में कोई प्रॉब्लम है और कोई भी चीज़ आपको आपका जानने का मन कर रहा है तो मुझे बताइए। तो आज चलिए हम देखेंगे हमारा लेक्चर सीरीज 3 ऑफ नंबर सिस्टम। पहले हम आपको बताते हैं ये जो नंबर सिस्टम है इसमें हम एक चीज़ करते हैं। ये जो नंबर सिस्टम है इसमें हम देखेंगे पहले हम क्या क्या स्टडी किए थे, एक बार थोड़ा रिफ्रेश कर लेते हैं। हम जो स्टडी किए थे आपका ये जो नंबर सिस्टम है इसमें हम स्टडी किए थे आपका नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल्स, इरेशनल नंबर। और इसको हम दिखाए थे ये नंबर सिस्टम में कैसे इसका पोजीशंस है, कैसे एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। तो चलिए आज मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ। थोड़ा सा इस बोर्ड को हम चेंज कर लेते हैं, यानी कि आप लोगों को सुविधा के लिए। लास्ट स्क्रीन कहाँ गया, ये वाला वाइट वाला स्क्रीन, मुझे ब्लैक वाला स्क्रीन चाहिए। चलिए इंक भी चेंज कर लेते हैं, इसको रखते हैं। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 3। तो इसमें पहले आपको याद दिला देता हूँ जो रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स का दोनों हिस्से हम बोले थे। एक तो आपका आ गया रैशनल और एक आ गया इरेशनल। तो ये आ गया आपका रैशनल और इरेशनल वाला। रैशनल में भी एक होता है आपका जिसका होता है टर्मिनेटिंग। इसमें आता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। बट इरेशनल में जो आता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, इसको आप समझ लिया कीजिए। जो आपका रैशनल नंबर है उसमें टर्मिनेटिंग वाला आ जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल भी आपको दे देता हूँ, थोड़ा सा याद कर लेते हैं प्रीवियस क्लास का कुछ। 2.625 ये आपका आ गया टर्मिनेटिंग वाला। और जो नॉन टर्मिनेटिंग है सपोज मान लीजिए 0.3 रिकरिंग, इसको हम बोल सकते हैं 1/3। ये आ गया नॉन टर्मिनेटिंग क्योंकि ये 0.3333 करके ऐसे चलेगा। और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है वो ऐसे आएगा 5.202 2002 200002 एंड सो ऑन। ये कोई भी चीज़ इसका रिपीट नहीं हो रहा है बल्कि अलग अलग सेगमेंट आ रहा है। तो ये है आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग वाला पोर्शन। सो गाइस आज हम कुछ नया चीज़ सीखेंगे। उसका पहले हम देख लेते हैं अच्छा उसका पहले हम कोशिश करते हैं, रुकिए इसको इरेज करते। ओके, इसका कोई थोड़ा सा मेरे को गड़बड़ लग रहा है।
मैं फिर से इसको ओपन करता हूँ। ओके, तो आप हम दिखाते हैं आपको कुछ नया चीज़। जैसे मान लीजिए ये जो सपोज कोई भी रियल नंबर हो, हाउ टू प्लॉट रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे रियल नंबर को कैसे प्लॉट करना है ये हम आज आपको सिखाएंगे। सपोज मान के चलिए एक एग्जाम्पल हम ले लेते 3.256। पहले इसके लिए क्या करना पड़ेगा मैं आपको दिखाता हूँ। इसके लिए आपको पहले एक तो नंबर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। ऐसे करके एक नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए। तो वो नंबर लाइन का बीच में रहेगा 0 1 2 3 4 5 6 और इस साइड में रहेगा -1 -2 -3 एंड -4 एंड सो ऑन। जो ये नंबर लाइन है इसमें आप देखिए इस जगह पे हमारा कंसंट्रेशन कहाँ होगा 3.256। somehow इट इज़ बिटवीन टू पॉइंट्स। सो हम इसको जूम आउट करेंगे। तो मुझे हम क्या करना पड़ेगा, इसको जूम आउट करना पड़ेगा। ये जो दो प्लेसेस है इसको हमको क्या करना है, इसको हमको जूम आउट करना पड़ेगा। अगर हम जूम आउट करेंगे तो हमको फर्दर एक चीज़ मिल जाएगा, उसको हम फिर से बताते हैं। तो ये मिल गया। अभी इसको थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे यानी कि आप लोगों को समझने में आसानी हो सके। फिर से हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं इधर। सो इसको हम क्या करेंगे अभी 3 और 4। तो हमारा जो ये 3 और 4 ये टर्मिनल बनेगा। अभी 3 और 4 इसको हम जूम किए हैं। 3.1 3.2 ये आ जाएगा 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 एंड 3.9 ऐसे करके आएगा। सो अभी क्या दिखेंगे 3.256 ये 3.2 और 3.3 का बीच में है। फिर से इसको हम जूम आउट करेंगे। कैसे करना है हमको दिखाते हैं आपको। ये जो कलर है हम चेंज कर 3.2 एंड 3.3 इसका बीच में हमको जूम आउट करना है। तो हम जूम आउट कर दिए। तो फिर से हमको एक लाइन बनाना है। ये लाइन फिर से हम ऐसे ही प्रोसेस को फॉलो अप करते रहेंगे। ये बन गया आपका लाइन। ये मान के चलिए ये है आपका 3.2 मतलब 3.20। ये आ गया आपका 3.21 3.22। ये आपका आ गया 3.30 मतलब 3.3 3.23 3.24 3.25 3.26 3.27 3.28 3.29। अभी देखिए ये जो 3.256 इसका सेकेंड प्लेस को देखिए आफ्टर डेसिमल 25 यानी कि ये आ जाएगा आपका 24256। सो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3.25 उस रेंज में 25। ये कहाँ पर ये मिलेगा आपको, ये मिल जाएगा आपको 3.25 जहाँ पे है और 3.26 इसका बीच में है। क्योंकि और एक अगर मैं ले लेता हूँ तो ये दोनों का बीच में ये कोई पॉइंट है। तो फिर से हम इसको जूम आउट करते हैं 3.25 और 3.26 को जूम आउट करते हैं। जूम आउट करने के बाद हमको ऐसे एक मिल जाएगा। सो फिर से हमको वही ड्रॉ करना पड़ेगा। कलर चेंज करते हैं। सो गाइज इट विल बी लाइक दिस।
ये आ गया आपका 3.25, मतलब ये 3.250, और ये आ गया आपका 3.260। इसका बीच में ऐसे आएगा 3.251, 3.252, ऐसे करके आपका 3, 4, ये आ गया 3.25। मैं सब कुछ नहीं लिख रहा हूँ ड्यू टू प्लेस इज़ वेरी स्मॉल हियर। 255, 3.256, ये आ गया 3.257, ऐसे करके लास्ट में आएगा 3.259। तो देखिए ये 3.256 मेरा मेरा आ गया। 3.256 को हम मार्क कर देते हैं। ये हमारा 3.256 आ गया। तो ये है अब मेरा पॉइंट जिसको हम बैठा लिया। तो क्वेश्चन को कैसे आंसर करना है, अगर आपको बोले रियल नंबर्स कोई भी एक दे दिया गया तो ऐसे करके इसको नंबर लाइन में प्लॉट करना है। दिस इज़ द प्रोसेस, आपको ऐसे ही करना है। शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो नंबर लाइन में कोई भी नंबर को ऐसे रियल नंबर को हम प्लॉट कर सकते हैं। और भी चीज़ हम आपको दिखाते हैं आज। इसको हटाते हैं पहले। अभी दिखाएंगे कोई भी नंबर ऐसे √x, ये क्या हो गया √x, कोई भी √x, चलो मान के चलो ये रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। कोई भी √x को हमको कैसे नंबर लाइन में प्लॉट करना है, हाउ टू प्लॉट ऑन नंबर लाइन √x। तो इसके लिए हम आपको एक चीज़ दिखाएंगे। पहले क्या करना है आपको, पहले आपको एक x का लाइन खींचना है, x वाला एक लाइन खींचिए। ओके, x वाला एक लाइन खींच रहे हैं हम। ओके, तो इसका क्या हो गया, हम नाम देते हैं इसको AB। ये आपका हो गया x। उसका बाद फिर से हमको उसी लाइन पे एक 1 यूनिट लाइन को लेना है, 1 यूनिट लाइन। ये 1 यूनिट वाला लाइन को ले लेते हैं। ये हो गया आपका 1 यूनिट एंड ये C हो गया। अभी क्या करते हैं, ये जो AC है, AC लेंथ को हम बाइसेक्ट करेंगे। ओके, बाइसेक्ट करेंगे तो हमको मिडिल पॉइंट मिल जाएगा। मान के चलो ये है O आपका। सो AC हो गया आपका x+1। सो आपका AO हो जाएगा x+1/2। सो क्या हो जाएगा आपका AO x+1/2। अभी देखो ये जो AO आ गया, इस O को सेंटर करके हमको एक सर्कल ड्रॉ करना है, हाफ सर्कल। सो मैं एक हाफ सर्कल ड्रॉ करता हूँ। ये आ गया एक सर्कल, हाफ सर्कल। शायद सर्कल अच्छा नहीं हुआ, मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ। एक हाफ सर्कल ड्रॉ करना है मुझे। ओके, सो हमारा रेडियस है AO इज द रेडियस। सो AO को रेडियस लेकर हमको एक हाफ सर्कल ड्रॉ करना है। अभी क्या है, बी पॉइंट में एक परपेंडिकुलर हमें ड्रॉ करना है व्हिच विल कट दिस आर्क। सो बी पॉइंट में एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं। बी पॉइंट में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। दिस इज द परपेंडिकुलर एंड इट विल कट द आर्क एट पॉइंट P। सो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। अभी ये आपका आ गया AB कितना हो गया, AB का वैल्यू हो गया आपका
ए बी हो गया आपका ए ओ प्लस ओ बी। ओके, अभी ये टोटल है आपका ए ओ एक्स। ए ओ है आप ए बी है आपका एक्स। सो आपको मिल गया ए बी हो गया आपका एक्स, ए ओ प्लस ओ बी हो गया एक्स। सो ए बी हो गया एक्स और ये बचा हुआ है वन वन। सो हमको दिखाना है ये पी बी का कितना होता है, व्हाट इज पी बी। तो हमको इधर एक लाइन को ड्रॉ करते हैं, इधर को इसको ज्वाइन करते हैं, ओ और पी को ज्वाइन कर देते हैं, यानी कि ये पाइथागोरस थ्योरम बन गया। ओ बी को लेंथ तो हमको पता ही है, ओ बी हो जाएगा एक्स, ये टोटल एक्स बन गया एक्स माइनस एक्स प्लस 1/2। ये आ गया आपका ओ बी, क्योंकि ए बी जो है ये टोटल एक्स है और ए ओ जो है ए ओ ये हो गया आपका एक्स प्लस 1/2। ओ बी बन गया आपका 2x माइनस एक्स माइनस 1/2। ए बी आपका बन गया एक्स माइनस 1/2। अगर आपका ओ बी एक्स माइनस 1/2 है, ए बी तो आपका एक्स है क्योंकि ये रेडियस है, ओ पी भी रेडियस है आपका। सो अभी पाइथागोरस थ्योरम को लगाएंगे, हमको क्या मिलेगा देखते हैं। बी पी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर। सो हमको निकालना है बी पी स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर। सो इधर ओ पी क्या मिला है हमको, ओ पी मिला है हमको एक्स प्लस 1/2 स्क्वायर और ये मिल गया ओ बी स्क्वायर, ओ बी मिल गया एक्स माइनस 1/2 स्क्वायर। सो ये ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हमको ऐसे करना है एक्स प्लस 1 ए प्लस बी। सो हम लिख देते हैं इसको ऐसे करके, और एक्स प्लस 1/2 माइनस एक्स माइनस 1/2 ऐसे करके। तो इसको हम एलसीएम करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ गया आपका एक्स प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 1, ये माइनस वन कट गया और ये आ गया आपका 2 एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 और ये माइनस एक्स कट गया। तो ये हो गया 2x/2, ये आ गया आपका 2/2, ये कैंसिल आउट हो गया, 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। सो ये आ गया x। इसका मतलब एक चीज़ मुझे पता चल गया, ये जो बीपी है ये बीपी हो गया आपका x। सो मतलब मेरे को रूट x चाहिए। सो बीपी स्क्वायर आपका आ गया x। सो बीपी क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा रूट x। मतलब ये जो बीपी है ये इसका लेंथ क्या हो गया, ये बीपी का लेंथ हो गया आपका रूट x। मैं उसको दिखाता हूँ अभी। बीपी हो गया आपका रूट एक्स, मतलब ये वाला जो लेंथ है ये हो गया आपका रूट एक्स। अभी क्या करना है, ये जो लाइन है ये नंबर लाइन पे बीपी का सेम मेजर लेके एक आर्क इधर के कट कर देना है। बीपी का सेम मेजर लेके मैं एक आर्क कट कर दिया। सो ये हो गया आपका रूट एक्स। हम रूट एक्स को ऐसे भी प्लॉट कर सकते हैं, रूट एक्स को हम ऐसे प्लॉट कर सकते हैं। सो इट इज़ वेरी इजी, बेसिकली वेरी इजी। सो तो रूट एक्स को हम प्लॉट कर दिया। सो योर बी डी, इधर नाम दे देते हैं इसको, ये वाला हो गया आपका रूट एक्स। सो ये हो गया बी डी इक्वल टू रूट एक्स विच इज़ इक्वल टू ऑल्सो बी पी। सो आपका रूट एक्स को हम ऐसे प्लॉट कर दिया। सो कोई भी चीज़ को हम ऐसे प्लॉट कर सकते हैं, कोई भी नंबर को अंडर रूट हम ऐसे प्लॉट कर सकते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हम प्लॉट कर सकते हैं। और भी एक चीज़ मैं इधर बताता हूँ आपको, ये जो बीपी स्क्वायर है, बीपी स्क्वायर इक्वल टू हम बोल सकते हैं बीपी स्क्वायर
इक्वल टू ए बी इंटू बी सी, ए बी इंटू बी सी, इसको हम बोलते हैं मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल ऑफ बी पी, ये हो जाता है क्या, बी पी हो गया आपका बी पी स्क्वायर एक्स इंटू वन, बी पी आ गया आपका रूट एक्स। सो ये हो गया बीपी आपका मीन प्रोपोर्शनल। सो ऐसे करके कोई भी नंबर को, जैसे मान को रूट फाइव को ऐसे करके हम बी डी रूट फाइव, अगर बी को हम रेफरेंस देते हैं 0, सो हम ऐसे करके उसको प्लॉट कर सकते हैं। सो गाइस, यू अंडरस्टूड हाउ टू प्लॉट एनी नंबर अंडर रूट ऑन नंबर लाइन। सो चलते हैं नेक्स्ट थ्योरी पे। अभी आपको हम दिखाएंगे ये जो इरेशनल नंबर्स है, इरेशनल नंबर्स को कैसे हम कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। और जो इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर का अंदर वो भी आता है, जैसे आपका इरेशनल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग वाला नंबर। जैसे मान के चलो, अगर आपको बोल दिया गया 1/3 एंड 2/3 का बिटवीन राइट वन इरेशनल नंबर, तो आप कैसे करोगे। 1/3 मतलब क्या है, 1/3 मतलब ये होता है आपका 0.3 डॉट, इसका मतलब 0.3333 डॉट। 2/3 मतलब ये होता है 2 इंटू 1/3 मतलब 2 इंटू 0.3 डॉट, इसका मतलब 0.666666। तो इसका बीच में 0.3333 और 0.6666 का बीच में ऐसे कोई नंबर लिखना है जिसका कोई रिपीटेशन हो नहीं हो, बट इसका नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा, ये चलते रहेगा, रिपीटेशन नहीं होगा बट नॉन टर्मिनेटिंग भी रहेगा। सो हम बोल सकते हैं इसका बीच में ऐसे एक नंबर है 0.505 5005 5005 54005 डॉट डॉट डॉट। ये हो गया इन बिटवीन इरेशनल नंबर, इन बिटवीन इरेशनल नंबर ऑफ 1/3 एंड 2/3। ऐसे करके कोई भी नंबर हम लिख सकते हैं, 1 का जगह में 2 3 चाहे इनफाइनाइट नंबर तक लिख सकते हैं। कोई भी दोनों नंबर और टर्मिनल का बीच इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ आपका ये रहता है क्या, रेशनल नंबर रहता है, और इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ इरेशनल नंबर रहता है। सो दो टर्मिनल के बीच आपका इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर as well as irrational नंबर्स भी रहते हैं। तो गाइस समझ में आ गया होगा आपको। तो अभी इस क्लास में हमको आप दिखाएंगे, हम √2 को √3 को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं किसको, उसका पीछे बहुत ज़्यादा एक प्रूफ है। तो प्रूफ को हमको आपको दिखाएंगे। क्वेश्चन है व्हाई √2 इज इरेशनल। चलिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम प्रूफ करते हैं। व्हाई √2 इज इरेशनल। सपोज मान के चलो √2 इरेशनल नहीं है, √2 इज नॉट, लेट एज्यूम √2 इज नॉट इरेशनल। सो √2 इज रैशनल नंबर। अगर √2 रैशनल नंबर है तो √2 को हम क्या बोल सकते हैं, √2 इज नथिंग बाई p/q। सो p and q आर
co-prime. There are no common factors between that them and q not equal to 0. So अगर ये है तो हम क्या करते हैं, रूट टू का स्क्वायर करते हैं बोथ साइड में. ये आ गया पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर. अभी ये हो गया 2 इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर. सो पी स्क्वायर आ गया आपका 2 इंटू क्यू स्क्वायर. अगर ये पी क्यू इंटीजर है, पी क्यू बोथ आर इंटीजर, सो इसको हम आई भी बोल सकते हैं, कोई बात नहीं. सो पी क्यू बोथ आर इंटीजर. अभी 2q स्क्वायर ये ऑलवेज क्या देगा, पी स्क्वायर क्या देगा ऑलवेज, ये इवन नंबर देगा, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई करेंगे कोई इंटीजर से और उसका स्क्वायर से, वो क्या आएगा, वो ऑलवेज इवन नंबर आएगा. सो हम बोल सकते हैं पी स्क्वायर is a perfect square as p is your integer. So p square will be your even as we multiply with this with 2. p square if even and p will also be even. So हमारा एक कंक्लूजन में आ गया, p होगा आपका इवन नंबर. अगर p इवन नंबर है तो इसी से हम क्या बोल सकते हैं, p को 2m, लेट p इक्वल टू 2m. इसमें थोड़ा p इक्वल टू 2m. अगर p इक्वल टू 2 में हम इक्वेशन में बैठा देंगे, ये वाला इक्वेशन में, अगर ये वाला इक्वेशन में बैठा देते हैं तो ये आ गया आपका पी स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर, p इक्वल टू 2m, इसका होल स्क्वायर 2q स्क्वायर. सो ये आ गया आपका 4m स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर. इसमें आ गया q स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर. इससे भी क्या पता चल रहा है, q स्क्वायर भी एक इवन नंबर है, क्योंकि 2m स्क्वायर इज ऑलवेज इवन एंड q belongs to integer. So q will be also the under root of q means q. So q will be root q square is also be even. So conclusion मेरा 2 आ गया इधर से. एक तो आपका q भी इवन है और एक तो आपका ये देखो, एक आपका p इवन है, एक आपका q इवन है. बट ये मेरा कंडीशन क्या था, √2 इज p बाई क्यू, बट p और q प्राइम है. अगर ये इवन होगा तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या रहेगा, कॉमन फैक्टर रहेगा 2, बिकॉज बोथ आर इवन एंड 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ एवरी इवन नंबर्स. सो बट p और q must be co-prime. It violates the definition of rational number. p and q must be co-prime. So what is our assumption? Assumption is that √2 is not irrational, is wrong. So we conclude that √2 is rational number. So guys, you understand that how I prove that √2 is rational, √2 is irrational number. I just take that √2 is rational, but it is wrong our assumption. Sorry, √2 is a irrational number, IRR. इसको हम एक्सप्रेस करते हैं एज ए q माइनस, इरेशनल नंबर का साइन है q माइनस सेट, और जो रैशनल नंबर होता है रैशनल वाला, उसका सेट को हम डिनोट करते हैं एज ए कैपिटल Q. सो ये जो √2 है, √2 इज इरेशनल, एंड हम एज्यूम कर लिए थे √2 एक रैशनल नंबर है, बट उसको दिखाया मैं आगे जाके विद द कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक दैट √2 नेवर बी रैशनल नंबर, इट शुड बी इरेशनल. सो ऐसे करके हम आपको दिखाते हैं व्हाई √3 इज ऑल्सो इरेशनल. सो देखिए मेरा नेक्स्ट वाला प्रूफ. क्वेश्चन है, व्हाई
√3 इज इरेशनल। सेम वे में हम आगे बढ़ेंगे। हम क्या करते हैं, √3 को रैशनल एज्यूम कर लेते हैं। सो वी एज्यूम √3 इज रैशनल। सो हम बोल सकते हैं दिस इज नथिंग बाई योर m/n एंड n नॉट इक्वल टू 0 एंड m एंड n आर को प्राइम। सो ये रैशनल नंबर हो गया। अगर √3 इक्वल टू m/n होता है, बोथ साइड में स्क्वायर कर देते हैं तो ये 3m²/n² आ जाएगा। इसमें अगर हम क्या बोल सकते हैं, 3n इक्वल टू m²/n ऐसे लिख सकते हैं। तो ये मेरा एक चीज़ आ गया। अभी मैं इस इक्वेशन को देखता हूँ, वो जो एक नंबर वाला इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1, हम अगर ये बोलते हैं, अगर मैं n का जगह में 1 बैठाता हूँ, इफ़ आई पुट n इक्वल टू 1, what I will get √3 equal to m, and we know 1, सॉरी इसको पूछना पड़ेगा, वन लेस देन 2 लेस देन 3, और ऐसे भी हम बोल सकते हैं। और भी एक आता है 1 लेस देन 3 लेस देन 4। अगर मैं इसको ले लूँ 1 लेस देन 3 लेस देन 4, अगर इस इन इक्वेशन में हम रूट लगाते हैं तो ये √1 लेस देन √3 लेस देन √4 हो जाएगा। सो हम बोल सकते हैं √1 लेस देन √3 लेस देन 2, और ये √1 मतलब 1 ही होता है, तो हम इसको 1 लिख देते हैं सीधे सीधे। तो इसको हम लिख देते हैं 1। तो ये आ गया 1 लेस देन √3 लेस देन 2। अभी देखो, अभी इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है √3 इक्वल टू m। √3 इक्वल टू m, इसको हम रिप्लेस करते हैं। सो हम बोल सकते हैं 1 लेस देन m लेस देन 2, बट m इज ऑल्सो एन इंटीजर एज पर द डेफिनेशन of rational number. M is integer, but in between 1 and 2 all are fractions, right? So m is an integer and it is placed between 1 and 2, so it is not possible. So we can say that n, what I assume n equal to 1, but it should not be, n always greater than 1. Okay, fine. Now one thing I got from it, n always greater than 1. Now I wrap some of the portion. So what I get? So I got n always greater than 1. N greater than 1. So n equal to 1. This is not possible. If it is so, we can say that this one 3n, from this we are getting 3n equal to m²/n, and see n is an integer, 3n will be an integer, but n is greater than 1 here, and m/n is what? m/n is co-prime, so m/n will be what? m/n will be a fraction, and n is not equal to 1, n greater than 1. So we cannot say that अगर मैं क्यों n greater than 1 मैं लिखा, इधर मैं प्रूफ किया। अगर मैं 5 लिखता था तो 5 भी तो एक रैशनल नंबर है जिसको मैं 5/1 एज ए फॉर्म में एक्सप्रेस करता सकता था, इसको हम बोले m/n।
but here n greater than 1, so it should be greater than 1 2 3 4 5 and so on, like that. So m by 1 is a fraction, so m square by n is also will be a fraction. So your LHS is integer and RHS is fraction, so it is never possible. So whatever we assume that root 3 is rational, it is totally wrong. So what it will be? Root 3, conclusion, root 3 is always irrational. So guys, you understood the concept why root 2 and root 3 are irrational numbers, and I just show you that how you plot the real numbers on number line with your zooming concept, and I will come up with some solved examples for you in my lecture number 4. So guys, please, who are new to my channel, like, subscribe and share. ओके गाइस, चलते हैं, आप अच्छे से रहिए, टेक केयर, बाय बाय।